जल संसाधन विभाग, जिसका मुख्य काम सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण की का मेंटेनेंस, यह दो मुख्य कार्य है बिहार के सिंचाई विभाग का, जल संसाधन विभाग का। लगभग प्रतिवर्ष जल संसाधन विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा 4000 करोड़ से ऊपर की राशि बिहार में खर्च की जाती है। पिछले अगर 20 साल में हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए बिहार में सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई के सृजन और बाढ़ के नियंत्रण दो विषयों पर खर्च किया गया। बिहार के लोगों को जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पिछले 20 साल में जब राबड़ी देवी जी की सरकार जब समाप्त हो रही थी 2005 में, तो बड़े सिंचाई योजनाओं के जरिए बिहार में 12.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था हो रही थी। और जब आप 25-20 साल बाद देखेंगे तो यह घटकर 9.5 लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सिंचाई की क्षमता 25% घट गई। यह बिहार जैसे ही राज्य में संभव है, दूसरे किसी राज्य में नहीं। 80,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। लेकिन इसके जिम्मे दूसरा काम भी है, बाढ़ नियंत्रण भी। बाढ़ नियंत्रण भी पूरे इस दौरान पूरे बिहार में 1 हेक्टेयर भी इलाका बाढ़ मुक्त नहीं हुआ। कई ऐसे आंकड़े भी आए हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाका बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये 80,000 करोड़ रुपए कहां बह गए, यह भी एक जांच का विषय है पूरे बिहार में। सरकार चलाने वालों की अगर हम नमक हरामी देखें, नाफरमानी देखें हुक्मरानों का, तो इससे खराब स्थिति कभी नहीं रहा। एक लंबे समय से किसानों के हित में सिंचाई विभाग का निर्णय था कि हर हाल में रोहिणी नक्षत्र में हम बिचड़ा डलवा देंगे खरीफ के लिए, धान के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार, डबल इंजन की सरकार ने इस कानून को बदल दिया, इस नियम को बदल दिया। 15 मई तक जो नहरों में पानी छोड़ा जाता था, वो अब 1 जून को इन लोगों ने छोड़ना शुरू किया है। सवाल ये है कि 1 जून को भी बिहार में किसी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के एक आदेश के जरिए कहा गया कि बिहार में नहरों के मेंटेनेंस और पुनर्निर्माण के चलते नहरों का संचालन 15 जून से शुरू किया जाएगा। जो 15 मई तक नहरों में पानी छोड़ने का प्रावधान था, जिसको बिहार सरकार बदल करके 1 जून की स्वयं, और अब चिट्ठी निकाल करके 15 जून तक रोक देना, क्या बिहार में किसानी होगी? धान की खेती समय पर होगा? असंभव। रोहन नक्षत्र निकल गया, रोहन नक्षत्र के बाद ये पानी देंगे, इसके बाद कब बिजड़ा डालेंगे, कब रोपाई होगी, और अभी जो फसलें हैं बिहार में उसका यील्ड भी प्रभावित होगा, उत्पादकता, उत्पादन दोनों प्रभावित होगा, लागत भी बढ़ेगा। अब ये बिहार सरकार में 80,000 करोड़ खर्च करके क्या बिहार के ठेकेदारों के घर बनाने के लिए, नेताओं के घर बनाने के लिए, अधिकारियों के घर बनाने के लिए क्या पैसे खर्च हुए हैं कि 80,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में खर्च हुए थे? 25% घट गया पटवन, यह तो आश्चर्यचकित है ही हम लोग। लेकिन नदियों में पानी रहते हुए भी सोन नदी के जरिए 8 जिला का पटवन होता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, अरवल, जहानाबाद, पटना और औरंगाबाद, 8 जिला के पटवन जिस नहर से होता है। नदी में 9,000 क्यूसेक इंद्रपुरी बैराज पर होने के बावजूद भी नहरों में मात्र 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसा, जबकि 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। पूरी नहरें सूखी पड़ी हुई हैं। किसके आदेश से ऐसा काम हो रहा है बिहार में?
कौन लोग हैं बिहार की खेती को बर्बाद करना चाहते हैं? जबकि बाण सागर में अभी भी 1058 क्यूबिक मीटर पानी अलग से रिजर्वायर में रिजर्व है, जो पिछले साल का पानी बचा हुआ है। मेरा हिस्सा अगले साल के लिए नहीं, पिछले साल के हिस्से में इतना पानी बचा हुआ है। पानी की कोई कमी नहीं है। वही हाल गंडक नहर नदी का भी है और कोसी नदी का भी है, जहां पर्याप्त पानी होने के बाद भी नहरों में नहीं छोड़ा गया। जानना चाहते हैं हम किसानों की तरफ से बिहार में कि ये जो नहरों के पुनर्निर्माण रखरखाव, कौन ऐसी परिस्थिति है कि आप मार्च में नहीं पूरा करते, अप्रैल मई में पूरा नहीं करते, या क्यों जून जुलाई में काम होता है? यह एक लूट का तरीका बना रखा है जल संसाधन विभाग बिहार में, जिसमें पैसे सरकार का लूट लेने का इंतजाम करता है कि कोई भी अगर नदी का सफाई, नहर की सफाई हो, अगर बारिश हो गया तो वो उसकी नापी में नहीं आ सकता और वह कह देगा कि ये सफाई हुई है और पैसा निकाल लिया जाएगा। इसके लिए जानबूझ के हर साल ये देर किया जाता है। बैठे हुए ऊपर मंत्री हो, प्रधान सचिव हो, अभियंता प्रमुख हो या नीचे के कर्मचारी हो, मैं लगातार कह रहा था कि आप पानी क्यों नहीं छोड़े समय से। मुख्यमंत्री को भी पिछले साल भी पत्र लिखे थे कि किन परिस्थितियों में 15 मई से आपने 1 जून कर दिया। आज 1 जून को भी पानी नहीं छूट। जब मैंने टेलीफोन किया कि 1 जून को पानी क्यों नहीं छूटा नहरों में, तो कहा गया हम रिपेयर के लिए भी बंद किए हुए बिहार के पूरे नहरों को। कौन ऐसी नहरें हैं कि पूरे बिहार की एक साथ नहरें बंद कर दी जाती हैं रिपेयर के नाम पर? ठेकेदारों का और इतना प्रभुत्व है इस विभाग पर, सिंचाई विभाग पर। वो मर्जी से इस विभाग का कानून बनाते हैं, मर्जी से इस विभाग को चलाते हैं, मर्जी से चाहते हैं नहरें चलाते हैं। यहां बिहार के किसानों के हिसाब से कोई नहीं। हमारे जो बिहार के कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी सोए रहते हैं, वह भी कभी भी डिमांड नहीं करते। सिंचाई विभाग का मुख्य काम किसानों का सहयोग है और कब पानी चाहिए और नहीं चाहिए यह कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय करना चाहिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, जो कभी नहीं करते, सोए रहते हैं। और 80,000 करोड़ रुपए एक कोई छोटा रकम नहीं होता है बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए। यह पैसे का जिस तरह से बंदरबाट बिहार में हुआ है, न पटवन बढ़ा और न बाढ़ घटा, इसी 2 शब्दों में से पूरी बिहार पीड़ित है और कोई भी कार्रवाई नहीं करना। जाहिर है कि ऊपर से नीचे तक इसमें बंदरबाट में लोग शामिल हैं, इसीलिए इस बात में मौन साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से कहना मैं चाहता हूं, कहने के लिए तो आप इंजीनियर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी होशो हवास में है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसी मकसद से मैं मीडिया के समक्ष इस बात को रख रहा हूं कि बिहार के तमाम जो किसान हैं और सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को समझ सकें।